Assalamu alaikum students. Today we will learn biology. This is the book of biology for class 8 ML3. Let's dive deep into the worlds of biology. So this is the first chapter of your book Introduction to Biology, in which we will learn about biology, what is biology, how many divisions of biology, what are the divisions of biology, and how many carriers of biology, and relationship of biology with other sciences, and level of organization. So let's move on to our first topic, what is biology. Biology is a branch of natural science which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language. Bios means live and logos mean thought or reasoning. Thus, biology means study of life. बायोलॉजी एक कुदरती साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किस तरह मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से साइज़ में किस तरह मुख्तलिफ हैं, शेप में किस तरह मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे की नेचर से किस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। बायोलॉजी का वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसके दो हिस्से हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ बायोस जिसका मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी। लोगोस दूसरा वर्ड है जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग को हम आसान लफ्ज़ों में स्टडी कहते हैं। यानी जो बायोलॉजी है उसमें हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। अब कौन सी ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी? तमाम जानदारों की ज़िंदगी यानी जिसमें परिंदे, हशरियात, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जानवर या तमाम किस्म के प्लांट्स पौधे जो होते हैं, तमाम किस्म के, चाहे हेलोफाइट्स हों, हाइड्रोफाइट्स हों, मीज़ोफाइट्स हों या ज़ीरोफाइट्स हों, या चाहे वो पानी में रहने वाले दरख्त हों या सहराओं में रहने वाले दरख्त हों, तमाम किस्म के जानदारों की ज़िंदगी को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो आवर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी क्या है? Life cannot be defined properly, but on the basis of life processes, it can be identified through the following functions of the living organism: digestion, movement, excretion, respiration, growth, irritability, metabolism, development, and reproduction. ज़िंदगी को कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम ज़िंदगी को उसके प्रोसेसेस की बेस पर आइडेंटिफाई यानी जान सकते हैं कि ज़िंदगी किस चीज़ को कह सकते हैं। ज़िंदगी में ये तमाम अमल जो हैं वो लाजमी हैं, जैसे कि डाइजेशन निज़ाम, रेस्पिरेशन सांस लेना, मूवमेंट हरकत करना, ग्रोथ बढ़ना, एक्सक्रीशन यानी जो हमारा वेस्ट का हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाना, और इरिटेबिलिटी उसे कहते हैं जैसे हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हम रिवर्स नहीं हो सकते। कोई भी चीज़ जब ग्रो कर जाती है वो रिवर्स नहीं हो सकती, उसको इरिटेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चे से बड़ा हो जाता है तो कभी भी वो दोबारा रिवर्स होकर बच्चा नहीं बन सकता। ये तमाम प्रोसेसेस हमें ज़िंदगी की नुमाइंदगी करते हैं, यानी ये जिस ऑर्गेनिज्म में भी ये तमाम अमल होते हैं उसको हम लाइफ कह सकते हैं। Divisions of biology. There are three main divisions of biology: zoology, botany and microbiology. बायोलॉजी के तीन अहम हिस्से हैं: zoology, botany और microbiology. First one is zoology. Zoology. The word zoology derived from the Greek language zoon, which means animals, and logos means study or knowledge. It deals with the study of animals. Botany. The word botany is taken from Greek language botany, meaning plants, and logos means study or knowledge. It deals with the study of plants. Microbiology. It deals with the study of microscopic organisms such as bacteria, which can be seen only through with the help of microscope. बायोलॉजी की पहली डिवीजन यानी जो बायोलॉजी का पहला हिस्सा है वो है जोलॉजी। जोलॉजी भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जून, जिसका मतलब है एनिमल्स यानी जानवर, और लोगोस का मतलब है स्टडी यानी उनको पढ़ना। यानी बायोलॉजी में हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी का दूसरी डिवीजन है बॉटनी। बॉटनी का लफ्ज़ भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका पहला वर्ड है ब्यूटेन जिसका मतलब है प्लांट्स, और दूसरा वर्ड है लोगोस, उसका मतलब है स्टडी। यानी अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो बॉटनी के हिस्से में आता है।
बायोलॉजी की तीसरी डिवीजन माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी 3 लफ्ज़ों से बना है। पहला लफ्ज़ है माइक्रो, दूसरा है बायो, तीसरा है लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या टिनी, बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी यानी छोटी ज़िंदगी के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। छोटी ज़िंदगी से मुराद छोटे ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बहुत ही छोटे हम पढ़ते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। छोटी ज़िंदगी से मुराद छोटे ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हों और इंसानी आँख से ना दिखते हों, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजी। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको अगर हम स्टडी करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. Biology is multi-dimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animals follows the laws of motion. Physics. Biology is considered as an interdisciplinary science which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. बायोलॉजी एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जो कि दूसरी साइंसेस से भी लिंक करता है। जैसे कि जब भी कोई जानवर या इंसान मूव करता है तो वो एक फिज़िक्स का लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, उसको फॉलो करता है। यानी फिज़िक्स का लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। लेकिन जब इंसान मूव करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो उस लॉ को फॉलो करता है, जिसकी वजह से बायोलॉजी का रिलेशनशिप बनता है फिज़िक्स के साथ। हमारे पास जो पहला रिलेशन है वो है बायोफिज़िक्स। फ़िज़िक्स एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लॉज और टेक्निक्स पढ़ते हैं फ़िज़िक्स की। जब वो लॉज और टेक्निक्स किसी ज़िंदगी पर अप्लाई की जाती हैं यानी किसी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी पर अप्लाई की जाती हैं तो फिज़िक्स का रिलेशनशिप बन जाता है बायोलॉजी से, इसलिए इसको बायोफिज़िक्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो हम एक्सरे अपनी हड्डियों में करवाते हैं। जो लेज़र हमारी हड्डियों में पड़ती है, जो लेज़र है वो फ़िज़िक्स से रिलेट करती है। यानी फ़िज़िक्स की एक टेक्निक है, एक मशीन है जो कि हमारे इंसानों के साथ रिलेशन करती है एक्सरे के थ्रू। तो हमारा बायोलॉजी का रिलेशन बनता है इस तरह फ़िज़िक्स के साथ, इसलिए हमारी जो बायोलॉजी है वो दूसरी साइंस के साथ भी लिंक्ड रहती है। So our second relation is biometry or biomathematics, the branch of mathematics which collects all data of living organism. It plays very important role in research. बायोमैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन मौजूद है तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा कलेक्ट करेंगे और जो डाटा कलेक्शन होगी वो हम मैथमेटिक्स के थ्रू करेंगे। इस तरह बायोलॉजी का और मैथ्स का रिलेशनशिप बनता है और ये रिलेशन बायोमेट्री यानी जो हमारे पास रिलेशन बनता है ये हमारे पास रिसर्च में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। Biochemistry. It is the branch of biology which deals with the study of molecules which forms living organism or cell and requires authentic knowledge about the biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecule and function of different molecules in the body of our organ system. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किस तरह रिलेशन बनता है। अगर आप जानते हो तो हमारे स्टमक में यानी हमारे मैदे में एक चीज़ होती है डाइजेस्टिव जूस, जो कि हमें खाना हज़म करने में मदद देती है। उस डाइजेस्टिव जूस में HCl मौजूद होता है। HCl एक केमिकल है केमिस्ट्री का, लेकिन वो हमें खाना खाने में हज़म करता है, इंसानों के खाना खाने में हज़म करता है, यानी केमिस्ट्री का रिलेशनशिप बनता है बायोलॉजी से। तो इस तरह हमारे पास बायोकेमिस्ट्री वजूद में आती है। Our last relation is biogeography. It deals with the distribution of living organisms in different geographical regions of the world. Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental conditions. बायोजियोग्राफी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से रीजन्स में रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही इलाके में रहते हैं और ये हमें पता चलता है बायोजियोग्राफी से। जैसे कि जो तमाम मछलियाँ हैं वो समंदर में रहती हैं
और जो तमाम जानवर हैं वो अर्थ पे रहते हैं, यानी लैंड पे रहते हैं। ये हमें पता चलता है बायोजियोग्राफी से। अगर जो जंगली जानवर हैं वो सिर्फ जंगलात में रहते हैं, और जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो हमारे साथ गलियों में भी रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगली जानवर हमारे साथ आके रहें, जिससे कि अगर शेर है वो कभी भी गलियों में आकर नहीं रह सकता। तो इस तरह ये जो जितनी भी डिवीजन्स हमें पता चलती हैं, ये हमें बायोजियोग्राफी से पता चलती हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकता है।